इंसान को तबाह करता है। और गुस्से में आकर इंसान ऐसे हो जाता है, शैतान कहता है जैसे गेंद से बच्चे खेलते हैं, मैं गुस्से वालों से खेलता हूं, गुस्सा नहीं करना। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला को गुस्सा आया तो नाक में पानी डाल दिया, कहा यहीं से शैतान घुसता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गुस्सा आए तो औज़ुबिल्लाह पढ़ा करो, गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाया करो, बैठे हो तो लेट जाया करो। गुस्से वाले का ईमान भी बहुत खतरे में होता है। उस वक्त गुस्से में तलाक दी जाती है, फिर इंसान पछताता भी है। औरतों को चाहिए कि अगर शौहर गुस्से में हो वो सब्र करे, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा है किताबों में, अगर कोई औरत शौहर की तलखियों पे सब्र करती है तो अल्लाह उसे जनाबे आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाता। और शौहर कभी बीवी की तलखियों पे सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जनाबे अय्यूब के सब्र का सदका अता फरमाता है। कितना अजर है इस पर, कितना सवाब है इस पर। लेकिन आज ये चीजें बहुत नापैद होती जा रही है और शादियां होती तो हैं लेकिन टिकती नहीं है। यहाँ बात आई तो एक बात अर्ज करूंगा, हया के पर्दे में बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए कि दिल का दर्द है। तलाक की वजह में से एक वजह यह भी है कि शादी होने के बाद, चूंकि असल में बात यह है कि इंसान जैसा होता है ना वैसे ही वो सबको समझता है। मेरे एक बुजुर्ग ने मुझे एक वाकया सुनाया था, उन्होंने कहा था बेटे इंसान जैसा होता है ना वैसे वो दूसरों को भी समझता है। तुम अच्छे हो जाओ पूरी दुनिया तुमको अच्छी नजर आएगी, और अगर तुम्हारे दिल में पाप है पूरी दुनिया तुम्हें पापी नजर आएगी। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग अल्लाह के वली तहज्जुद की नमाज के लिए अपने घर से निकले, तो उन्होंने देखा कि एक शख्स है वो जा रहा है कहीं। तो उस तहज्जुद गुजार बुजुर्ग ने देख के समझा कि माशाअल्लाह मेरी बस्ती में मैं अकेला तहज्जुद गुजार नहीं हूं, बल्कि वो बंदा भी तहज्जुद गुजार है, वो तहज्जुद पढ़ने जा रहा होगा। लेकिन वो शख्स तहज्जुद गुजार नहीं था चोर। उसने इनको देखा तो वो खुश हुआ कि चले बस्ती में मैं अकेला चोर नहीं हूं, जैसे मैं किसी का घर लूटने जा रहा हूं वैसे ये भी किसी का घर लूटने जा रहा है। तो तलाक की, जल्दी तलाक की वजह एक ये भी है कि आजकल के नौजवान लड़के, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन अक्सर जैसे बिल्ली की नीयत चिचड़े में होती है ना, वैसे इनका हाल है कि इधर तके उधर तके, उधर तके उधर तके, फोन पे बात की, इधर गली का चक्कर लगाया, उधर गली का चक्कर लगाया। शादी से पहले इनका हाल इसी तरह है जैसे बिल्ली का हाल चिचड़े के हवाले से होता है। फिर शादी हो गई तो शादी होने के बाद बजाय प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू करने के वो गड़ा मुर्दा उखाड़ते हैं। सच बता, मेरी कसम खा के बता, कुरान की कसम खा के बता, तेरी माँ की कसम खा के बता कि शादी से पहले तेरा किसके साथ क्या था। अब वो लड़की है, हंसने की बात नहीं है, घर जल रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, मेहंदियां छूटने से पहले तलाक हो रही है। गुंबद मीनार के शहर का ये हाल हो चुका है। गुंबद निजात तक नहीं पहुंचाएंगे जब तक के दिलों के अंदर इस्लाम रासिक नहीं होगा। मस्जिदें बनाने से फायदा क्या होगा जब तक के दिलों में पाप है। इकबाल कहते हैं मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, वर्षों में नमाजी बन न सका। ये मन कब तक के पापी रहेगा, कब तक इसमें जराइम रहेंगे। क्यों गड़े मुर्दे उखेड़ते हैं। मेरी कसम खा, तेरी माँ की कसम खा, कुरान की कसम खा, सच बता, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं होगा, बता किसके साथ क्या था। पहली रात है, दूसरी रात है, मोहब्बतों की रात है, उल्फतों की रात है, और वहां ये सारा महाभारत मचा है। एक लड़की, इसलिए कि बच्चियां, लड़कियां एक तो नए घर में है, अकेली है, नए चेहरे का सामना है, और इतनी बड़ी कसम वो सोचती है कि चले बता तो देना ही होगा। बता करने के बाद दूसरे दिन से नफरतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहां पर मैं एक शरई मसला बताता हूं आपके सामने। अगर कोई आपको यह कहे कि कुरान की कसम खा के बता कि तूने किया क्या है, अगर वो काजी शरा नहीं है तो उसके पास अपने गुनाह का इकरार करने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुनाह को छुपाओ, इसलिए कि वो इस्लामी अदालत में थोड़ी खड़ी है। हुजूर फरमाते कि गुनाह का इजहार भी गुनाह है,
अगर आप गुनाह करके आए हैं, गुनाह का इज़हार भी गुनाह है। आइए मैं हदीस पढ़ता हूं इसकी तायीद में, सुनिए। एक शख्स है, अब नाम नहीं लूंगा, एक जवान है, अल्लाह के रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया है। वो कह रहे हैं हुजूर मैंने जिना किया है। कौन? सैयदुल मासूमीन से कह रहे हैं मैंने जिना किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम से, जो जमीन पे बैठकर लौहे महफूज पर निगाह रखे, और लौहे महफूज पे निगाह रखना ये मेरे नबी के लिए बहुत छोटी सी बात है, इसलिए कि लौहे महफूज पे निगाह रखना ये तो उनके गुलामों की निशान है। मसनवी में मौलाना रोम कहते हैं कि वलियों के पेशे नजर होता है लौहे महफूज, और सिर्फ पेशे नजर ये भी वलियों के लिए छोटी बात है, बल्कि कुदरत ने लौहे महफूज पर उनको इख्तियार अता किया है कि वो जो चाहे मिटा दे, वो जो चाहे लिख दे। इकबाल कहते की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। लौहो कलम पे उनका कब्जा होता है जो मुस्तफा करीम की वफादारी इख्तियार करते हैं। हुजूर के लिए बहुत छोटी सी बात थी। हुजूर जानते थे क्या है जिसे कुदरत ने आलिमे माकाना व मायकून बनाया। हुजूर से किसी ने पूछा मेरा बाप कौन है, हुजूर ने उसके बाप का नाम भी बताया, यानी कि कौन किसका बाप है हुजूर ये भी जानते। पेट में बच्चा है, बच्ची है, ये भी जानते। कब्र में मुर्दे पे अजर हो रहा है, सवाब हो रहा है, अजाब हो रहा है, ये भी जानते। किसकी कब्र कुशादा हो गई, किसकी कब्र तंग हो गई, ये भी जानते। वहां आकर के खुद से आने वाला कहता है, तवज्जो करें, आप मेरी बहनों से भी चाहता हूं तवज्जो करें कि वो आने वाला कहता है हुजूर मैंने जिना किया है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, सरकार मत जाए यहां से, चल भाग यहां से। उसने कहा हुजूर मैं चाहता हूं कि मुझ पे हद लगा दे, यानी अगर इस्लामी हुकूमत हो तो गुनाहों की अलग अलग सजा, जैसे किसी ने कमारे लड़के ने जिना किया तो उसकी सजा जो है वो 100 कोड़े साबित होने पर, लेकिन इस्लाम में इतनी आसानी से साबित नहीं होता।